तीन बदमाशों ने युवक को किडनैप करने का किया प्रयास। राहगीरों की सजगता से टली बड़ी घटना। बदमाशों ने युवक की आंखों में झोंका ज्वलनशील पदार्थ, लाठी डंडों से पीटा। युवक की हालत गंभीर। थाना हाईवे क्षेत्र के बाकलपुर के पास की घटना, लोगों में दहशत। मथुरा में बदमाश पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला सोमवार की शाम करीब 7 बजे का है, जहां थाना हाईवे क्षेत्र के गांव बाकलपुर का निवासी 22 वर्षीय युवक मोहित पचौरी अपने काम से वापस घर लौट रहा था। जैसे ही मोहित गुजराती धर्मशाला के पास पहुंचा तो पीछे से आते एक बाइक पर सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने उसको अपना निशाना बना लिया और उसकी आंखों में ज्वलनशील पदार्थ डालकर हमला किया और लाठी डंडों से बुरी तरीके से मारा पीटा और उसका अपहरण करने का प्रयास किया। जैसे ही ये सभी घटनाक्रम वहां से गुजर रहे लोगों ने देखा तो उन्होंने हिम्मत जुटाकर बदमाशों का विरोध किया। लोगों के इस विरोध को देख बदमाश वहां से भाग खड़े हुए। घटना की जानकारी देते हुए मोहित पचौरी के भाई वेद पचौरी ने बताया है कि उनका छोटा भाई हाईवे प्लाजा के पास IQ सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है और रोज की तरह अपना काम समाप्त करके वह शाम को घर लौट रहा था। इसी दौरान ये वारदात हुई। स्थानीय लोगों की सजगता से उनके भाई की जान बच गई, लेकिन बदमाशों द्वारा की गई मारपीट से उसके भाई को गंभीर चोटें आई हैं। उसे इलाज के लिए वहां के ही एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं मारपीट में बुरी तरीके से घायल हुए मोहित पचौरी ने बताया है कि उसके साथ ये घटना घर जाते वक्त हुई है। हालांकि पीड़ित युवक ने अभी तक किसी पर भी कोई शक जाहिर नहीं किया है। जब इसकी सूचना स्थानीय पुलिस चौकी सतोहा को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। वहीं पीड़ित के बड़े भाई ने थाना हाईवे में लिखित शिकायत देकर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम मोहित पचौरी है। क्या घटना हुई आपके साथ? मैं मंडी चौराहे से आ रहा था। मैं सीजॉब के पुलिया पत्रा आराम से अपनी दुकान पे जा रहा था, जहाँ डेली जाता हूँ। डेली का ही टाइम था। 3 लोग पीछे से आए थे। उन्होंने आंखों में कुछ डाला, मेरे आंखों में डाल के जलन होने लग गई। उन्होंने हॉकियों से मुझे मारा, मुझे उठाने की भी कोशिश की, पर गांव के 2-3 लोग आ गए और उनको देख के वो चले भाग गए। कहाँ का घटनाक्रम है ये? ये है गुजराती धर्मशाला। अच्छा, तो आप किस चीज की दुकान करते हैं? मैं तो जॉब करता हूँ, मेरे पिताजी दुकान करते हैं, उनकी परचूनी की दुकान है। लगभग कितने बजे की घटना है? ये है 6:30 से 7 बजे के बीच की। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, मैं बागलपुर के रहने वाले। अच्छा, तो आपको किडनैप करने की कोशिश की गई? हाँ, उठाने की कोशिश की है और मारा भी गया है, पर वो असफल रहे हैं। तो किसी से कोई रंजिश या पुरानी दुश्मनी? कोई रंजिश नहीं थी किसी से भी, किसी पे शक? ना ही किसी पे शक है। अच्छा, पता नहीं किस चीज का बदला लिया गया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं आप? बागलपुर। पुलिस से शिकायत की इस मामले में? पुलिस से शिकायत हो चुकी है, पुलिस में कंप्लेन हो चुकी है इस बारे में। नाम है आपका? मेरा नाम वेद प्रकाश पचौरी। आपके छोटे भाई मोहित के साथ जो घटनाक्रम हुआ है, क्या घटनाक्रम हुआ है? ऐसा हुआ सर, वो मोहित शाम को 6:30 बजे समथिंग उसकी ऑफिस से छुट्टी होती है। उसका ऑफिस है हाईवे प्लाजा के सामने IQ सॉफ्ट के नाम से। वहां से वो आ रहा था, करीब 6:50 के समथिंग वो श्रीजी बाबा हॉस्पिटल पर उतरा स्कूल पर। उसके सामने बम्बे से वो पैदल पैदल अपने घर की तरफ जा रहा था। हमारा घर है संगम स्टेट के सामने, हमारी दुकान पड़ती है वहां के लिए। जैसे ही उसने बम्बा क्रॉस किया, गुजराती धर्मशाला के सामने वो वहां पे पहुंचा तो वहां पे पीछे से 3 लोग एक बाइक पर बैठ के आए। इसमें से एक ने काला दुपट्टा, एक ने सफेद दुपट्टा और एक ने हेलमेट लगाया हुआ था। उसने पीछे से उसकी आंखों में कोई ज्वलनशील पदार्थ डाला, जिससे उसकी आंखें वहीं तिरमिर होके वो गिर पड़ा और फिर उसके ऊपर लाठी डंडों से काफी प्रहार किए। उसको पूरी जान से मारने की धमकी दी और जान से मारने की नीयत से ही उन लोगों ने उस पर प्रहार किए। उसी समय वहां पे 2-4 लोग बाहर से आ गए और उन्होंने उस हल्ला मचाया। तब वो बदमाश कहीं जाके वहां से भागे, नहीं तो आज बदमाशों का पूरा इरादा उसको जान से मारने का था। और बदमाशों के पास कोई हथियार वगैरह था कुछ? हथियार उनके पास लाठी डंडे और हॉकियां थी, और अगर हथियार भी हो तो उसकी हमें मालूम नहीं है। किसी पे शक है? अभी कोई शक नहीं है। अच्छा, तो लगभग कितने बजे की घटना है? लगभग 6:50 की घटना है सर। कितने भाई हैं आप? हम 2 भाई हैं। तो आपने इसकी सूचना पुलिस को दी? जी, हमने 112 को दी, थाना इंचार्ज जी को दी और CO सिटी साहब को दी, और अभी हम थाने में FIR दर्ज करा के आ रहे हैं। पुलिस क्या कह रही है इस मामले में? पुलिस कह रही है कि घटना है, हम विवेचना करेंगे और जो भी सख्त दोषियों की कार्रवाई हो, सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी हालत कैसी है भाई? कहाँ चोट आई है? अभी हालत नाजुक बनी हुई है। दो जगह फ्रैक्चर है, हाथ में 2 जगह फ्रैक्चर है, पैर में फ्रैक्चर है और आंखों की पट्टी अभी तक खुली नहीं है और आंखें अभी तक
पूरी तरह से ज्वलनशील में है। क्या अब लग रहा है किडनैपिंग के मकसद से सब किया गया है? हमें तो ऐसा ही लगता है, लेकिन प्रशासन नहीं मान रहा है। जो प्रशासन होगा करेगा वो विवेचना के आधार पर वो अपना रिपोर्ट देंगे। लेकिन इससे पहले भी एक घटना 29 तारीख को, और ना जाने कितनी सारी ये घटना इसी रोड पे होती रहती हैं। 29 तारीख को मशहूर मेडिकल विक्रेता जिसकी कृष्णानगर में दुकान है, पवन खंडेलवाल जी, खंडेलवाल मेडिकल के नाम से, उनके साथ भी अपहरण की घटना हो चुकी है। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे, दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी हो। Welcome to Lloyd Institute of Engineering and Technology, the premier engineering institute that has been a part of the prestigious Lloyd Group of institutions for over 20 years. At LIET, we believe that education is not just about earning a degree but also about building a career. With our advanced classrooms, state-of-the-art infrastructure, and highly experienced faculties, we offer an environment that fosters learning and innovation. And with our highest placement record of 30 lakh and get access to over 2,900 plus companies, we ensure that our students get the best opportunities to kickstart their careers. Join us and embark on a journey of education excellence and career success at Lloyd Institute of Engineering and Technology.